नवल जी, ठीक है, आया है जवाब ना? हाँ हाँ आया हुआ है, लेकिन जवाब कुछ मिलता जुलता नहीं है महोदय। बहुत छोटा प्रश्न है महोदय कि ये जो विश्वविद्यालय बने हैं, मैंने 3 विश्वविद्यालयों की चर्चा की है महोदय। 2018 में 3 विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय बनी थी और उन विश्वविद्यालयों में प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से वहां के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया महोदय, आउटसोर्सिंग। ये लगभग 5 वर्ष 5.5 वर्ष हो रहे हैं महोदय। जो VC आते हैं वो पुराने वाले को हटाते हैं या नया वाला मनचाहा रखते हैं, उससे 2 घटा होता है महोदय। एक, जो काम करने का ट्रेनिंग एग्जामिनेशन से लेके डिपार्टमेंट तक जो करता है वो चला गया, और जो बचा हुआ है वो छाती पीटने में रह जाता है कि हमारा नौकरी, अब की कोई कुलपति रजिस्ट्रार आवेंगे तो हमको हटा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि महोदय, विश्वविद्यालय को चलाना है और एक्सपीरियंस हैंड है तो इसको 60 साल तक रखने का आपका जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है। और दूसरी महोदय बात यह है कि जो आउटसोर्सिंग में जो ये बच्चे काम कर रहे हैं उसको तनख्वाह मिलता है 13,000 से 15,000 और एजेंसी को पेमेंट होता है 30,000 से 32,000। तो सरकार पैसा भी दे रही है और हमारे कर्मचारियों को जो काम करने वाले हैं उसको 13,000 से 15,000 मिलता है। इसलिए महोदय हम यह चाहते हैं कि इनको 60 साल तक रहने का, ताकि निर्भीक होकर विश्वविद्यालय में काम कर सके, योगदान दिया है तो काम कर सके, विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा सके। इसलिए उसको क्या सरकार इस पर विचार रखती है, यह जानना चाहते हैं महोदय। नहीं दिया है आप महोदय, जो कुलपति आते हैं, आप यकीन नहीं कीजिएगा, वहां रिटायर्ड सिपाही का पेमेंट होता है 40,000, इसलिए कि वो आते नहीं हैं, खाली अपना अटेंडेंस बना के पैसा निकाल लेते हैं। और जो वहां काम करने वाला एग्जामिनेशन सेक्शन में और जनरल ऑफिस में, उसको मिलता है 13,000 से 15,000 महोदय। उसका राज्य सरकार भुगतान करती है 30,000 से 32,000। आपका मापदंड है। हम तो यह चाहते हैं कि जो इस तरह के जो एक्सपीरियंस हो गए हैं, जो 5 साल 4 साल 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं, उसको विश्वविद्यालय को निर्देशित कीजिए कि आउटसोर्सिंग खत्म करें, उनको आप विधिवत नियुक्ति कर लें। आखिर कितना दिन तक विश्वविद्यालय, इतने विश्वविद्यालय बन रहे हैं महोदय, और जब आउटसोर्सिंग के टीम बदलता है, आज अब पैसा भी सरकारें देती है, अभी हम आउटसोर्सिंग में ले रहे हैं तो कल संजीव जी हो जाएंगे, ये बदलते रहता है। उसी हिसाब से आदमी को भी वहां बदल देता है, नया नया आदमी खरीद देता है जो खाली मुंह देखते रहता है। विश्वविद्यालय में एक और दिक्कत है, और कुलपति और रजिस्ट्रार मिलकर भी उसको प्रताड़ित कर। इसलिए माननीय मंत्री से हम लोग स्पष्ट विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए निर्देश चाहते हैं कि पैसा आप देते ही और उनके ऑटोनॉमी के आधार पर उनको अत्याचार करने की छूट नहीं। इसलिए आप इस पर विशेष रूप से आप इसके बारे में, विश्वविद्यालय हो और अपना कर्मचारी नहीं हो एक भी, ये महोदय बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए उसको आप, बहुत कम लोग हैं, उसको टेक ओवर कर लीजिए।